भगवान परशुराम का जयकारा लगाएंगे। बोलो भगवान परशुराम की। सम्मानित मंच, सम्मानित विप्र बंधुगण, सम्मानित माताएं बहनें, 2 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी है। अभी आप लोगों ने मंच से आपकी क्या अपेक्षा है ये सुना, अच्छा लगा, सबने अपनी अपनी बात रखी, आपको आश्वासन दिया, लेकिन मंच आपसे क्या चाहता है? थोड़ी कड़वी दवा है, लेकिन आप सहमति दें तो मैं आपसे बताऊं कुछ छोटी छोटी बातें जो आप करने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार है तो हाथ खड़े करके अपनी सहमति दें, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाएगी। अगर हम मजबूत होना चाहते हैं तो ये 5-6 बात मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी, जिसके लिए आपकी सहमति चाहता हूं, और उसमें विशेष रूप से माताएं बहनें भी इसमें शामिल है। पहली बात कि हमारी सामाजिक एकता और मजबूत कैसे बने, उसके लिए पहला आपसे निवेदन है कि हमारे जो आपसी झगड़े हैं, चाहे वो भाई भाई के हो, चाहे हमारे आपस में समाज के किसी भी विषय को लेकर के हो, गंभीर अपराधों को छोड़कर छोटे छोटे मामले हम हमारे स्तर पर सुलझाएंगे, और जितने भी ये संगठन बने हुए हैं उनके पदाधिकारी बीच बचाव करके हमको किसी भी रूप में छोटे मामलों के लिए थानों में नहीं जाने देंगे। आप सहमत हैं? दूसरा, सामाजिक एकता बढ़ेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लगती छोटी है लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी है, वो सामाजिक बुराई है और उसको हम सब मिलकर दूर कर सकते हैं। कुछ बुराइयां हैं लेकिन आज हम ये प्रण करें कि हम सब मिलकर एक बुराई का अंत करेंगे यहां से जाने के बाद। हम अभी भी सुनते हैं कुछ इलाकों में बड़े रूप से नुक्ता मृत्यु भोज की व्यवस्था की जाती है, जो कानूनी रूप से भी गलत है और हमारी आर्थिक दृष्टि से भी हमको परेशान करती है, हमारे कमजोर लोगों को परेशान करती है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि कम से कम इस बुराई को बड़े रूप में नहीं करें। आप सहमत हैं? तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज हम सभी हमारे बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाना चाहते हैं और उसके लिए नौकरी की अपेक्षा करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कि हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है, ज्ञान के साथ साथ क्या संस्कारों से विहीन नहीं होती जा रही? कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कईयों के बच्चे विदेश में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनके माँ बाप या उनका इंतजार करते रहते हैं, हारी बीमारी, दुख दर्द के समय उपस्थित नहीं होते हैं। तो मैं विशेष रूप से माता बहनों से आग्रह करूंगा कि अब छोटे बच्चों को ही संस्कार देना शुरू करें, उनमें भगवान के प्रति आस्था बढ़ाना शुरू करें, पूजा करवाना उनसे शुरू करें, और कम से कम हमारे प्रत्येक बच्चे को हनुमान चालीसा कंठस्थ होना चाहिए। इसके लिए माता बहनें, मुझे अपेक्षा है कि अपना पूरा ध्यान देंगी। और हमारे जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कैसे हम धार्मिक रूप से मजबूत बने, कैसे हम चरित्रवान बने, उसके लिए हमारे घर में कम से कम 5 धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। और सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, जितने समय के लिए भी संभव हो आप उसका पठन करें। रामायण, भगवत गीता और 3 पुराण, भागवत पुराण, देवी पुराण और शंकर पुराण, महाशिव पुराण, जितना समय मिले आप पढ़े, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, हम धार्मिक रूप से मजबूत होंगे और समाज को एक दिशा देने में हम सक्षम होंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात जो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगी, हमारे विभिन्न संगठन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जयपुर में हॉस्टल बन रहा है, बड़े बड़े जिलों में काफी भवन बन रहे हैं, विप्र कल्याण बोर्ड अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहा है, सभी संगठन बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुरेश जी की टीम बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन आप और हम जो ब्लॉक स्तर से आए हैं, गांव स्तर से आए हैं, हमारे गरीब ब्राह्मण को कैसे मदद करें, उसके लिए आप सबको सहकारिता का सिद्धांत अपनाना चाहिए। ब्लॉक स्तर पे एक संस्था रजिस्टर्ड हो, उसमें सभी सदस्य हो, और ज्यादा नहीं तो हम 150 रुपए महीने उसमें डालें तो निश्चित रूप से एक बड़ा फंड बनेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और उसको उपयोग हम लोकल हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि कार्यों में हम खर्च करेंगे। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक चेतना की, जो मैं आपको बता रहा हूं। हम राजनीतिक रूप से काफी सजग हुए हैं, लेकिन यह सजगता जिस समय में जरूरी है वो हमें ध्यान में रखना है। पहली बात, हमारी एकता बनी रहे बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दीगर समाज के कम से कम 5 लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे और उनको हमारी लीडर्स में स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। ऐसा हमें गुण विकसित करेंगे। क्यों? भगवान राम ने रामायण में कहा परशुराम जी से कि देव एक गुण धनुष हमारे, 2 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमें केवल एक गुण नहीं होना चाहिए, हम केवल परशुराम के वंशज नहीं हैं, हम चाणक्य के भी वंशज हैं।
तो हमको समाज में लीडरशिप देने के लिए दीगर समाज के कम से कम 5 लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा समय की पाबंदी है, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस पे पूरा गौर करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात, एक बात रह गई, चुनाव के दिन जो कहा जाता है कि हमारी वोटिंग 50-60% से ज्यादा नहीं होती है, आज यह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रण अकेले कि हमारे समाज का प्रत्येक वोट डले और 100% वोटिंग हो, तभी हम राजनीतिक रूप से सक्षम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यही मेरा आपसे आग्रह है, आप पालन करेंगे इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।